presence holds the key. It was only a matter of time. It was only a matter of time. मैं तो कह रहा हूं उसको छोड़े आप, वो आप जीत जाएंगे। शाम वाले मैच में पाकिस्तान को पेलना है। शाम को तो पेल रहा है। पता नहीं भाई आज कौन सी 60 सती चढ़ी है हमारी, मालूम नहीं भाई। मतलब इससे फिनिश करें। बस आप लोगों ने एक चीज की है, आप लोगों ने बी सी डी टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया है। आदाब सज्जनों और मित्रों, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में तो सुना ही होगा द विंटर इज कमिंग, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ये विंटर बहुत ही बढ़िया जा रही है। एक तरफ शाहीनों ने लंकावादियों को पेल दिया, दूसरी तरफ एशिया कप राइजिंग स्टार के एक मैच में भारतवासियों के अरमानों पर पानी फेर दिया गया है। भारतीयों के लिए ये संडे शनि काफी भारी रहा है, जबकि पाकिस्तानी टीम के लिए तो मानो ऐसे था जैसे संडे कॉम्बो डील चल रही है। बात तो सही है। साउथ अफ्रीका के टिम्बा भैया ने अपने अपमान का बदला ले लिया। इधर जो है सूर्यवंशी भैया के होते हुए भी भारतीय ए टीम का सूर्या अस्त ही हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुनने में आया है कि भारतीयों ने इरफान नियाजी और मां सदाकत के तो पासपोर्ट भी चेक करने की कोशिश की है कि पता करें ये वाकई पाकिस्तानी है या कौन है ससुर के नाती। दूसरी तरफ अंपायरों ने भी बोल दिया कि भाई साहब 13 ओवर पहले ही गेम को लपेट दिया है, पक्की बात है पूरा मैच नहीं खेलना। जाएं फिर हम अपने बीवी बच्चों को लेके इतवार के दिन घुमाने फिराने जरा। क्या बात कर रहे हैं? सूर्यवंशी भैया ने इस दफा भी कोशिश की कि 144 रन बन सके, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जल्द ही इन पर दफा 144 नाफज कर दी, जिस वजह से 28 बॉलों पर सिर्फ 45 रन बनाए हैं इन्होंने। ऑडियंस को भी लग रहा था कि आज जैसे हाईलाइट्स ही देख रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के इख्तिताम पर जो है वो हाथ नहीं मिलाए। जाहिर सी बात है अपनी हार को टच नहीं करना चाहते थे। अरे भाई साहब आप तो दिल पे ले गए ये बात। और कहां ले जाएं? मां सदाकत समेत बाकी बैट्समैन भी इस अंदाज से फेयरलेस होके खेले हैं कि जैसे 136 चेज नहीं किया गया था बल्कि हार्वेस्ट किया गया है। भारत की ए टीम में जतीश शर्मा, अंतोष शर्मा, उधर रोहित शर्मा। जिस खिलाड़ी के नाम के साथ शर्मा होगा वो भाई साहब बहुत ही खतरनाक होगा। अगर खिलाड़ी शर्मा नहीं है तो विराट सर की तरह अनुष्का शर्मा जैसी बीवी मिल सकती है। जो भी है, शर्मा बरादरान ने प्रनीश वैरा के साथ मिलकर पूरी कोशिश की कि 136 को डिफेंड किया जाए, लेकिन इस दफा पाकिस्तानी बैट्समैन ने इनके इस प्रपोजल को सिरे से ही रिजेक्ट कर दिया। Let me tell you a very interesting story. ऐसा सुनने में आया है कि स्पोर्ट्स जारी के सुशांत मेहता भाई उन्होंने तो आईसीसी पर अपना रिफंड क्लेम कर दिया है कि भाई साहब मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि मेहता जी की फेवरेट डिश है पाकिस्तान की हार, जिसको खाने के लिए इस दफा जो है वो एक माह से इंतजार कर रहे थे। जब से मैंने सुना था ये मैच होने वाला है, मैं 1 महीने से वेट कर रहा हूँ इस मैच। सॉरी सुशांत भाई, इस दफा चाहे आपने 1 महीना इंतजार किया है, आपको आपकी फेवरेट डिश खाने को नहीं मिल सकती। बंदे को हार का हलवा भी टेस्ट करने की आदत होनी चाहिए। जीत का गुलाब जामुन जो है वो कभी कभी पिघल भी सकता है। मैच से पहले सुशांत भाई का वॉल्यूम पाकिस्तान के खिलाफ होता है बहुत हाई। जब से मैंने सुना था ये मैच होने वाला है, मैं 1 महीने से वेट कर रहा हूँ इस मैच। अब मैच हार गए हैं तो जैसे इनका रिमोट गुम हो गया है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। पाकिस्तान से मैच से पहले पूरे 1 महीना इनका स्वैग हिमालय को छू रहा था। अब वो स्वैग जो है जैसे बेसमेंट में चला गया है। इमर्जिंग राइजिंग स्टार, कौन है राइजिंग स्टार इसमें? सारे तो बुझते हुए सितारे नजर आए हैं मुझे आज। सुशांत भाई के रिएक्शन से ये नहीं लग रहा कि इंडिया मैच आ रहा है, बल्कि इनका कोई पर्सनल लोन रिजेक्ट हो गया है आज। एक बंदा राइजिंग नहीं था। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, वो सूर्यवंशी आपका बच्चा वो राइजिंग स्टार ही तो है। आया है 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी। उनको इतनी दफा बार बार बच्चा बोलते हो भाई, जैसे उनके मुंह में अभी तक फीडर घूम रहा है। उसने 14 ईयर ओल्ड प्ले। मुझे लगता है कि सूर्यवंशी के करियर के एंड तक ये उनको बच्चा ही कही जाएंगे और इसी तरह उनके करियर का ही वंश करवा के छोड़ेंगे। भाई अब वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो चुके हैं, बच्चा कहना कोनो इतनी बार अच्छा नहीं लगता। आया है 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी। अब चूंकि पाकिस्तान की हार का फेवरेट बुफे तो इनका कैंसिल हो गया, बस इसी बड़बड़ाहट और परेशानी में जो है इन्होंने ये कह दिया कि निहाल वडेरा ने जब मां सादत का कैच पकड़ा और उस दौरान अंपायर ने आउट दे दिया, तो भारतीय टीम को चाहिए था कि वो अंपायर को थप्पड़ ही पेल दे। इंडियन टीम हैज बीन वेरी ग्रेसफुल इन दिस मैच। रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। भाई ये इंटरनेशनल मैच है, कोई बॉलीवुड की अनुराग कश्यप की मूवी तो है नहीं कि जब चाहे किसी को थप्पड़ पेल दें। वैसे जिस तरह की आपने एडवाइस दी है ना, अगर आप कोच होते इंडियन टीम के तो ग्रेस कब की खत्म हो जाती इंडियन टीम की। इंडियन टीम हैज बीन वेरी ग्रेसफुल इन दिस मैच। भाई इतने अरसे से स्पोर्ट्स जारी के सोफे पर छलांगे मारी जा रहे हो तो ऑफिशियल्स के बारे में मीडिया पर इस तरह की बयानबाजी नहीं पेलते।
उधर मेजर गौरव आर्या ने एक दफा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कुछ ऐसा ही बक दिया था, तो फिर जो है वो जयशंकर साहब और अमित शाह जी को बाकायदा वजाहत देनी पड़ी किस तरह के बंदे हमारे भारत में एक्स्ट्रा फिर रहे हैं, बोझ आए हम पर, तो लिहाजा इनकी इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल ही सीरियस ना लिया जाए। अब आप इस तरह के बयान देते रहेंगे तो अमित शाह जी की जगह उनके बेटे को है आपकी जगह सफाइयां देनी पड़ेंगी, फिर तो काहे का विवाद गले में लेते हैं। बात तो सही है। कोई आउट हो गया, कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, अब रही बात कैच की, तो आपकी ये कंफ्यूजन हम दूर की देते हैं, इसमें कौन सा ससुर का नाती इतनी बड़ी बात है। हम चौथी फेल और टपोरी आदमी जरूर हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं हम आपके। निहाल वडेरा ने जब कैच पकड़ा तो मल्टीपल टचेस की वजह से अगर वो बाउंड्री एरिया से प्लेइंग एरिया में आ जाते कैच कंप्लीट होने तक, तब कोनो बात बन सकती थी, लेकिन अब अनहोनी को कौन टाल सकता है भाई। आपका बुफे कैंसिल होना था, वो तो ससुर का नाती हो चुका। अब सूर्या कुमार यादव जी ने भी टी20 के फाइनल में जो है मल्टीपल टचेस की वजह से कैच पकड़ा, लेकिन वो प्लेइंग एरिया में आ चुके थे। बिग बैच में भोसड़ी वाले कुछ गोरे प्लेयर्स वो तो ससुर के नाती कुर्सी में पहुंच जाते हैं। अब गोरे प्लेयरों की ससुर के नाती फिटनेस ही ऐसी होती है, वो तो स्टेडियम के बाहर पहुंचे इस तरह कैच पकड़ते पकड़ते। तो आईसीसी ने कहा कि भाई साहब इस काम को रोकिए। तो रूल्स के हिसाब से जो है वो अगर प्लेइंग एरिया में आ जाते तो कौन बात बन सकती थी। अंपायर्स ने जो है वो अच्छा फैसला दिया है, उनको थप्पड़ मत मारिएगा, रोला में पड़ जाएंगे। Let me tell you a very interesting story. अब आउट दे दिए तो सर को इतना कहना थी जैसे जो हो आपकी बिजली की तार काट दी हो अंपायर ने, बिजली का बिल आपको ज्यादा आ गया हो, आपको तो ये चलता रहेगा। एक भाई साहब हैं भारी भरकम से, आज जरा उनको भी कॉल कर लेते हैं। बाबर आजम को अक्सर कॉल करते रहते हैं, बबरो बबरो कहते रहते हैं। अरे भाई साहब क्या हाल है आपका? पता नहीं भाई आज कौन सी 60 सती चढ़ी है हमारी। अरे भाई साहब क्या हो गया आपकी 60 की सती को? आपके आवाज से तो यही लग रहा है जैसे किसी ने आपको आगे पीछे से बहुत ही कूटा है। कराही जा रहे हो एकदम से, कौन पिछवाड़ा लाल किया, कोलैप्स ही कर गए हो, को मालूम है? मालूम नहीं भाई। अब का मतलब के कोनो मालूम नहीं। अब अपनी बारी पे इतने पे ही खुपड़िया घूम गई है बस। दूसरों की बारी जो है आप बड़ा बड़बड़ाई जा रहे होते हो, बदतमीजी किए जा रहे होते हो, पता नहीं का बोली जा रहे होते हो, पाद मारी जा रहे होते हो, बैठे बदबू फैल जाती है हर तरफ आपकी। अरे भाई साहब हम बाबर भैया के छोटे भाई ही बात कर रहे हैं, जिसको आप बबरो बबरो बोल रहे होते हो, बड़ी बदतमीजी कर रहे होते हो उनके साथ और उनका मजाक उड़ाई जा रहे होते हो। अब हमको बताइएगा भी कि क्या हुआ है आपके साथ। तो भाई लोगों एशिया कप में वो जीत गई है और ये बड़ा ही हॉरेबल एक तारीख थी। अबे ससुर का नती क्या बात कर रहा, हॉरिबल, इतना बुरा हारे हो? अरे भाई साहब मैच आपकी टीम हारी है और बात तो सही लग रहा है जैसे आपका पिछवाड़ा कूट कूट कर उन्होंने लाल कर दिया है, कोई खौफनाक किस्म का सिनेमा दिखा दिया आपको। अरे एक तो आपका मुंह जो है वो पिच रूलर जितना बड़ा है, इतना बड़ा मुंह है आपका कि उसके ऊपर क्रिकेट ग्राउंड बन सकता है, ऊपर से आप बड़बड़ाई जा रहे हो, अच्छे नहीं लगते हो। मतलब इससे तो नीचे कुछ नहीं हो सकता ना। मतलब कंगलू भी, कम ऑन यार, कंगलू भी। अरे भाई साहब आपके अंदर जो एक एरोगेंस का गैस भरा हुआ है ना, वो गुब्बारा तो कभी ना कभी फटना होता है। हम आपको बता ही रहे थे, बताया था हम आपने को कि इतनी बदतमीजी ना किया करो। हमको भी कभी देखा है कि हम खिलाड़ियों के बारे में कभी कोई बदतमीजी की हो, उनका मजाक उड़ाए हो, आप ससुर का नाती लगे होते हो। अरे अब हमको बताइएगा कि आपको क्या परेशानी है। मतलब फ्यूचर भी हारा, हमारी सीनियर टीम भी हारी। गजब हो गया भाई, गजब हो गया भाई। ये तो साला होना ही था। अरे मोटा भाई काहे फ्यूचर की टेंशन लिए जा रहे हो? कौन सा तुम्हारा फ्यूचर लाइफ की सब्सक्रिप्शन ही खत्म होने जा रही थी, रिचार्ज खत्म हो रहा है फ्यूचर लाइफ का। बात तो सही है। दूसरों की टीमें हारती हैं तो गुब्बारे की तरह हवा में फूली जा रहे होते हो। अब अपनी टीम हारी है तो ग्रेविटी से भी नीचे आ गिरे हो, बैलेंस होकर चलिए जरा। हमको भी देखो, हमारी टीम हारती है तो ससुर को नाती कोनो दूसरी टीम पर अपनी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। कौन सा इतनी बड़ी बात होती है, मैदान है चल रहा है। आप जो है जरा ना, अरे फोन काट दिया मोटा भाई। मोटा भाई परेशान है, आप समझ सकते हैं। असल में मोटा भाई जो है वो बाबर आजम को कॉल करते रहते हैं, बाबर आजम का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बदतमीजी करते हैं उनके साथ। तो हमने कहा चलो आज बात कर ली जाए इस हवाले से। अरे भाई साहब आप तो दिल पे ले गए ये बात। और कहां ले जाएं? अब बुमराह भैया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के चक झुमरा से भी बताया जाता है, उन्होंने टिम्बा बाबू को ना सिर्फ बोलना बोला बल्कि बिफोर कैच वगैरह भी बोला था, जिसकी वजह से कर्मा ने ना सिर्फ कम बैक किया बल्कि पूरा का पूरा स्पेल ही वापस फेंक दिया कर्मा ने। इस वजह से साउथ अफ्रीकन टीम के लिए ईडन गार्डन दिन दहाड़े जो है वो पब्लिक हॉलीडे बन गया। ऑलराउंडर की भरमार, 8वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप, होम ग्राउंड होने के बावजूद जो है 124 का टारगेट इंडियन टीम से चेज नहीं हो सका। क्या बात कर रहे हैं? विकेट की कंडीशन थोड़ी सी अनयूजुअल बताई जा रही है, लेकिन चूंकि टिम्बा बाबू की हाइट कम है और नेपोलियन बोनापार्ट की हाइट भी कम थी, लिहाजा उनकी भी एक्सपेंशन हुई और इनके करियर की भी एक्सपेंशन हुई जा रही है। कोई भी मैच अभी तक नहीं हारे 11 में से। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
लग यही रहा है कि दुनिया 3 छोटे कद वाले आदमियों को नहीं भूल पाएगी, नेपोलियन बोनापार्ट, टिम्बा बाबू और महान सचिन तेंदुलकर जी। बॉलीवुड मूवीज में एक सीन आता था जब कोई अमीर आदमी राज सिंघानिया टाइप अपनी फाइल या कागज किसी के मुंह पर मारता था, निकल जाओ मेरे घर से, नजर ना आना। इसी अंदाज से अहमद शहजाद जो है, जब इनके सामने बाबर आजम का नाम लिया जाता था तो ये इसी अंदाज से कागज फेंकते थे, फाइलें फेंकते थे। कौन बाबर आजम, कौन किंग? आपके स्टैट मेरे से भी नीचे हैं, लेकिन आप किंग हैं। ओ भाई, आप जाली किंग हैं। अहमद शहजाद भी हमारे क्रिकेटर हैं, इनको इख्तिलाफ राय का हक है, लेकिन बाबर आजम को लेकर ना इनका रिएक्शन कुछ ऐसे ही होता है जैसे दिल वाले मूवी में अरुण के सामने सपना को नाम ले ले। अब जैसे ही किसी ने अरुण के सामने सपना का नाम लिया नहीं तो अरुण जो है वो सपना को आप शनाप बोलना शुरू कर देता था, गालियां और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देता था। बिल्कुल इसी अंदाज से अहमद शहजाद अरुण हैं और इनके सामने सपना बाबर आजम का किसी ने नाम लिया नहीं तो अहमद शहजाद जो है कागज फेंकना शुरू कर देंगे और ऐसा ऐसा कुछ बोलना शुरू कर देंगे कि इनको भी नहीं पता चल रहा होता कि क्या क्या बोली जा रहे हैं। फिनिश करें। बस आप लोगों ने एक चीज की है, आप लोगों ने बी सी डी टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया है। अब दिल वाले मूवी में तो अरुण का सपना ने दिल तोड़ा होता है, उसके साथ कोई फ्रॉड भी किया होता है, लेकिन बाबर आजम ने तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये पता नहीं क्यों जो है बाबर आजम के खिलाफ इतना बड़बड़ाई जा रहे होते थे, ऐसा ऐसा कुछ बोली जा रहे थे और इसी वजह से बाबर आजम के वालिद साहब ने अब इनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस और डिफेमेशन पर कोई केस करने का ऐलान किया है, ऐसा सुनने में आया है। हमारे कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनका करियर खत्म भी हो जाए और जनरल जिंदगी में उनके साथ जब किसी जनरल टॉपिक पर बात की जाती है तो उसके रिस्पॉन्ड में वो जोरदार तरीके से चिल्लाते और शाउट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी भी लॉन्ग ऑन और मिड ऑन पर खड़े हैं और इस तरह आगे बाजू करके शाउट करना है और चिल्लाना है। और जब उनसे किसी शख्स या चीज के बारे में राय ली जाती है तो उसका रिस्पॉन्ड करते हुए उन्हें ये फील होता है कि इस शख्स ने अभी अभी जो है उसे रन आउट करवाया है, मिसफील्ड किया है या उसके साथ कोई ऐसा ब्लंडर किया है जिसकी वजह से उसे अगले मैच में मौका नहीं मिला। अहमद शहजाद भी उन्हीं में से एक हैं। जो भी हैं दोनों क्रिकेटर्स हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, मामलात अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट होने चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।